अब घर के पास ही मिलेगा काम, पीएम मोदी कल करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। अरुणाचल, लद्दाख सहित सभी चीन से लगे बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सैनिकों की तादाद। भारत में चीनी वायरस के संकट को दूर करेगी फेविपिराविर दवा, डीसीजीआई ने दी इस्तेमाल की मंजूरी। चीनी सेना ने 4 सैन्य अफसर समेत 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद किया रिहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से कर्ज मुक्त, मुकेश अंबानी बोले खुश हूं, बहुत पहले लक्ष्य को पा लिया। टाटा मोटर्स ने ट्रक ड्राइवरों की मदद के लिए चलाया अभियान, कम ईएमआई के साथ 90 दिन के लिए किस्तों से मिलेगा छुटकारा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। WHO के प्रमुख ने कहा, ज्यादा तेजी से हो रहा है चीनी वायरस का प्रसार, हम और भी खतरनाक चरण में हैं। लॉकडाउन के बाद क्या भारतीय टीम के कैंप में बुलाए जाएंगे धोनी, हरभजन नेहरा और MSK प्रसाद ने दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से आहत होकर युवक और युवती ने की खुदकुशी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने और उनके आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार यानी कि आज सुबह 11 बजे एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर सेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। लद्दाख के अलावा अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम से जुड़ी सीमाओं पर उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक के बाद अलर्ट का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारत में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर के प्रतिबंधित उपयोग को मंजूरी दी है। DCGI की ओर से कहा गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जा सकेगा। इसके लिए परिवार वालों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। भले ही अब चीनी सैनिकों के कब्जे में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं है, मगर यह बात भी सामने आई है कि चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन तक बंधक रखने के बाद गुरुवार की शाम को रिहा किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में सोमवार मंगल रात हुई खूनी संघर्ष के दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन सैनिकों को अपने कब्जे में लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने खुद को अगले साल तक पूरी तरह कर्ज मुक्त करने के लक्ष्य को अभी ही हासिल कर लिया है। इसको लेकर कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बयान जारी किया है और कहा है कि 31 मार्च 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने के वादे को बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ग्राहकों के लिए नई फाइनेंस स्कीम की पेशकश की है। वहीं कंपनी ने अब ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को भी राहत देते हुए कई तरह के फाइनेंस सुविधा दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स ने अपने सभी कॉरपोरेट के साथ साथ खुदरा ग्राहकों की भी EMI भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ग्रुप की सहायक कंपनी टाटा मोटर्स फाइनेंस भी अपने ग्राहकों की मदद के लिए कई योजनाएं लेकर सामने आई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा स्थित आवास में रविवार को आत्महत्या कर ली थी। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे और टाइम से दवा नहीं ले रहे थे। पिछले काफ़ी समय से लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। मुंबई के विले पार्ले में स्थित पवन हंस शमशान घाट में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हुआ। सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी पहुंचे थे। अब खबर है कि अभिनेता सुशांत सुसाइड मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये केस बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है उनमें फिल्मकार करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। चीनी वायरस से दुनिया भर में मची तबाही को लेकर विश्व संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का प्रसार तेजी से हो रहा है और कल एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि मामले में से लगभग आधे उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हैं। लॉकडाउन के बाद भारतीय टीम का कैंप लगेगा। इस कैंप के लिए खिलाड़ियों की भी अपने बयान में कह चुके हैं और टीम मैनेजमेंट भी BCCI को शिविर लगाने की बात कह चुकी है। लॉकडाउन के बाद कुछ समय के लिए भारतीय टीम का कैंप लगना तय है। इस बीच दिग्गजों ने अपनी राय दी है कि लॉकडाउन के बाद क्या भारतीय टीम के कैंप में महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया जाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर के साथ।